हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है जिलाधिकारी। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पिछला हमारा लेसन प्लान जो था वो नगर निगम प्रकरण पर था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम जिलाधिकारी प्रकरण का लेसन प्लान आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं पाठ्य योजना हमें लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ्य योजना संख्या 29, क्योंकि ऑलरेडी हमने 28 पाठ्य योजनाएं जो हमारी हैं उस पर चर्चा कर लिया है। वो सारी पाठ्य योजना 28 जो है आपको चैनल पर वीडियो उसकी मिल जाएगी। आप एक बार से जाकर चाहें अगर आपको उसकी आवश्यकता हो तो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम के पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत से कॉलेज में यहाँ पे होता है विद्यालय के नाम के जस्ट ठीक ऊपर हम छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस जो मैं बता दूंगी वीडियो में, उसे आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम के बाद एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक जिस दिनांक पर पढ़ाएंगे वो लिख देते हैं। कक्षा 6 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 6 लिख देंगे। वर्ग जो भी होगा अब आप देख लीजिएगा, भर लीजिएगा उस हिसाब से। और विषय क्या हमारा नागरिक शास्त्र है तो विषय हम नागरिक शास्त्र लिख देंगे। फिर कालांश जिस घंटे में आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं। और अवधि जो होती है हमारी पाठ्य योजना की वो कुल 40 मिनट की होती है तो यहाँ पे अवधि हम 40 मिनट लिख देते हैं। फिर हम आते हैं अपने प्रकरण पे। प्रकरण है हमारा जिलाधिकारी तो यहाँ पे आप प्रकरण लिख देंगे जिलाधिकारी। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसा कि हम आगे भी डिस्कस करते आए हैं कि पूर्वत लिखेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट है हमारा छात्र जिलाधिकारी को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जिलाधिकारी के कार्यों को अपने शब्दों में बता सकेंगे। फिर आते हैं हम बोधात्मक उद्देश्य पे। बोधात्मक में लिखते हैं छात्र जिलाधिकारी के महत्व को अपने शब्दों में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र जिलाधिकारी को जिलाधिकारी की आवश्यकता क्यों है स्पष्ट कर सकेंगे। ये हमारा बोधात्मक हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं क्रियात्मक, उसमें लिखेंगे छात्र जिलाधिकारी के अधिकारों को अपने चार्ट पर दर्शा सकेंगे। यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट। अब हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में लिखते हैं जिलाधिकारी को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। आप यहाँ पे जो भी चार्ट यूज़ करेंगे, चार्ट वगैरह जो भी TLM वगैरह यूज़ करते हैं वो यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जिलाधिकारी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूर्व ज्ञान लिख देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिख देंगे, उसमें एक बॉक्स हम बना देंगे। अगर आप हेडिंग नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि बहुत जगह ऐसे करवाया जाता है। इसमें हम एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन और तीसरे वाले में हम लिख देते हैं छात्र कथन या छात्र छात्रा कथन भी लिख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे हमारे प्रदेश का क्या नाम है। छात्र बताएंगे कि उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर प्रदेश छात्र कथन में। आपके जो भी प्रदेश और जिला का नाम जो भी होगा आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे। फिर हम दूसरा लिखते हैं उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है। छात्र बताएंगे यहाँ पे जो वो छात्र कथन में लिख देंगे 18 मंडल लिख देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे मंडलों को कितने जिलों में बांटा गया है। छात्र बताएंगे अगर तो आप यहाँ पे लिख देंगे 75 जिलों में, 75 जिलों में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जिले के प्रमुख कौन होता है। जिले का प्रमुख कौन होता है। छात्र बताएंगे कि जिलाधिकारी होता है तो यहाँ पे छात्र कथन में क्या लिखेंगे जिलाधिकारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने समस्यात्मक प्रश्न की ओर। ये है जिलाधिकारी से आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं। तो यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, यहाँ पे लिख देंगे आप समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने उद्देश्य कथन की ओर। उद्देश्य कथन लिखते हैं, इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम सब जिलाधिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन के बाद आगे बढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में लिख देंगे शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं छात्र कथन और आखिरी वाले में हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य।
श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो लिखेंगे। इसमें जो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा वह है जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी पहला शिक्षण बिंदु आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। क्रम संख्या 1 और शिक्षण बिंदु जिलाधिकारी लिख लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, गांव का मुखिया कौन होता है? छात्र बताएंगे कि ग्राम प्रधान होता है, तो ग्राम प्रधान यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ग्राम प्रधान किसके नीचे काम करता है? छात्र बताएंगे बीडीओ के, तो यहाँ पे आप बीडीओ लिख देंगे। फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे, बीडीओ किसके नीचे काम करता है? तो छात्रों को पता होगा तो बताएंगे जिलाधिकारी, तो आप छात्र कथन में लिख देंगे जिलाधिकारी। उसके बाद हमारा आता है छात्र मौन प्रश्न। इसमें हम कहेंगे जिलाधिकारी के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक, या मौन आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम आएंगे स्पष्टीकरण पे। अपने स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखते हैं, जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। यह जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये प्रतियोगी परीक्षा पास करके आते हैं। जिले में समस्त विभागों के कार्य जिलाधिकारी के नीचे सभी विभागों के अधिकारी होते हैं, जो उस विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। जिलाधिकारी 60 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। ये आप जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण, जो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा जिलाधिकारी, उसका स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे होता है कंप्लीट हमारा स्पष्टीकरण। एक चीज़ अवश्य करेंगे, यहाँ पे स्पष्टीकरण के ठीक सामने यहाँ पे लिख लेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आप जो लिखेंगे, यहाँ पे जो टीचिंग करेंगे और स्पष्टीकरण देंगे, और स्पष्टीकरण देते वक्त जो आप टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वही यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर आते हैं हम दूसरे शिक्षण बिंदु पे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा भूमि व्यवस्था संबंधित कार्य, ठीक है। इसमें भी हम कुछ प्रश्न करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अभी इसमें हम प्रश्नों की ओर और स्पष्टीकरण की ओर बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इन कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, नागरिक शास्त्र विषय के अतिरिक्त अन्य और भी जो हमारे अतिरिक्त विषय हैं, जैसे इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, इनके भी लेसन प्लान की अगर आपको आवश्यकता होगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप एक बार से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जिले में भूमि का व्यवस्था संबंधित कार्य कौन कौन करता है? छात्र बताएंगे कि जिलाधिकारी करता है, तो यहाँ पे छात्र कथन में क्या लिखेंगे? जिलाधिकारी। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, जिलाधिकारी का भूमि से संबंधित और कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो आप यहाँ पे मौन लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम स्पष्टीकरण की ओर। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, जिले में भूमि की व्यवस्था से संबंधित समस्त से कार्य जिलाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। लगान वसूली का कार्य जिले के कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अधिक भूमि वाले जमींदारों से भूमि पर कुछ कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लगान कहते हैं। ये आप लिख देंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण वाले हेडिंग में या पॉइंट में। यहाँ पे होता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने श्यामपट्ट कार्य की ओर। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिले का प्रशासन जिलाधिकारी चलाता है, आप यहाँ पे लिख देंगे। और भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा अनुसार है, आप जितना चाहें उतना श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने मूल्यांकन की प्रश्न की ओर, या पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर भी इसे हम कहते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न भी बहुत से कॉलेज में इसे मूल्यांकन के प्रश्न न लिखवाकर पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखवाया जाता है। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से यहाँ पे आप थोड़े बहुत चेंजेस जो करने होंगे आप कर लीजिएगा बिल्कुल ही, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जिले का प्रशासन कौन देखता है? दूसरा, गाँव का मुखिया कौन होता है? तीसरा प्रश्न है, जिले में शांति व्यवस्था कौन बनाता है? और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, जिलाधिकारी के बाद कौन होता है? ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब हम आएंगे गृह कार्य पे। अपने गृह कार्य सबसे अंतिम में पाठ्य योजना के देकर ही हमारा होता है पाठ्य योजना समाप्त। गृह कार्य की ओर बढ़ने से पहले और गृह कार्य लिखने से पहले हम आपको बता दें, आज हमने कुल 29 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया नागरिक शास्त्र विषय के। कल हमारा जो है 30वां पाठ्य योजना है नागरिक शास्त्र का, जिसका टॉपिक होगा, क्या होगा टॉपिक? त्योहार। त्योहार पर हम चर्चा करेंगे, इसका पाठ्य योजना हमें कैसे लिखना है इस पर हम वीडियो बनाएंगे, तब उसके लिए आप चैनल से अवश्य ही जुड़े रहें। चलिए देखते हैं, गृह कार्य लिखते हैं, छात्र जिलाधिकारी के बारे में विस्तृत रूप से लिखकर लाएंगे। यहाँ पे हम देते हैं गृह कार्य और यहीं पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। धन्यवाद।